अब फ्रेंड्स फिर ये हमको एक बार तो ढकेलते ही हैं, फिर हमको दोबारा वही काम करते हैं और फिर हम उठते हैं। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत, वो ताकत मेरे अंदर आई थी लड़ पाने की। और फिर हम उठते हैं, फिर हमको वो उसी कंडीशन में ऐसे ही। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे पूरे भाइयों बहनों पर, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं रंजना आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी सेल्फ स्टोरी का वो पार्ट लेकर के जो कि बहुत ही खौफनाक था। और मुझे जलने के बाद, बर्निंग के बाद मुझे दोबारा जीवन मिला ही था। साथ ही साथ ये जो जीवन का मेरी बहुत ही खौफनाक पल था, इस पल को मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ। ये ऐसी यादें हैं ना जो कि मैं अगर अपनी लाइफ की उस पार्ट में जब जाती हूँ ना, तो मैं चाहते हुए भी बस बहुत ही ज़्यादा सहम जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा डर जाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, दिन महीने साल गुजरते गए, बीतते गए और मैं और मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं घर से जा कर के जब वहाँ हम लोग पहुँचते थे तो माइंड थोड़ा सा चेंज होता था और हम लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों को भूल करके और उस साइड में बहुत ज़्यादा ही खुश रहते थे। बट फ्रेंड्स, एक दिन मैं अचानक आती हूँ, तो आते ही मुझे क्या सुनाई देता है, क्या सुनने को मिलता है कि मेरे हस्बैंड फिर से दोबारा वही चीज़ रिपीट करने वाले थे। जैसे ये जो कपूर बनाने वाली मशीन लेकर के आए थे, उसमें मतलब अगर उनको इस बार बहाना मिला था रॉ मटेरियल का, मतलब कि जो उसमें सामान यूज़ करना था वो उसके लिए उनको पैसा चाहिए था। बस फिर से वही बहाना कि पैसे की ज़रूरत आन पड़ी कुछ समय बीतने के बाद। उसके बाद क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि ये बंधक, खेत बंधक रखने के लिए फिर से खोज रहे हैं, गहकी खोज रहे हैं। फिर क्या होता है कि अब तो इस बार हम ठान लिए थे फ्रेंड्स, इस बार हम ये सोच लिए थे कि या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, लेकिन अब खेत बंधक नहीं रखने देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे दो बच्चे थे और ये कुछ करते भी नहीं थे, ये बस बैठे रहते थे। इनको बहाना ही चाहिए था बिजनेस करने का और चीज़ें करने का, मतलब जो भी घर की चीज़ें थीं उसी को वेस्ट करके, अपने मेहनत से नहीं कुछ करना था, बस वेस्ट ही हमेशा होता था आज तक। मतलब ये जान लीजिए कि अब मैं जान गई थी, भली भूत परिचित हो गई थी इनके नेचर से। और मैं कहीं ना कहीं ये सोच ली थी कि अब इनको नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम जानते हैं कि जो लोग मेरा मतलब पैसे वाले गांव के कौन कौन से लोग हैं, उनको हम बुलाना शुरू करते हैं। जब भी मेरे पास शाम सुबह जब भी हम देखते हैं कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं, तो हम बुलाना शुरू करते हैं और बुला करके उन लोगों से यही, सबसे यही बात, मतलब जिनको जिनको हम जान रहे थे कि ये पैसे वाले हैं, उनको उनको बुला करके हम यही बोलते थे कि अगर मेरा खेत कोई भी लिया, XYZ कोई भी लिया, तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगी और मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार। और प्लीज़, अगर मेरे हस्बैंड आप लोगों को खेत दे रहे हैं तो उनसे खेत लेने का कष्ट आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जानेगा आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा और आपको खेत भी नहीं। तो एक दिन क्या होता है, हम स्कूल से आते हैं और उसके बाद हमको पता चलता है, किसी के माध्यम से पता चलता है कि जो खेत ले रहे हैं उनके बारे में पता चल गया है। और फिर हम क्या करते हैं, जाके मतलब किसी से बुलवाते हैं उनको और बुला करके उनसे भी यही बात कहते हैं कि अगर आप खेत लेंगे तो आपका पैसा तो डूब ही जाएगा, साथ ही साथ आपको खेत भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस मैटर में अपना हाथ मत डालिएगा और प्लीज़ अब हम रखने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी होगा। और फिर मेरे हस्बैंड को जब ये बात पता चलता है कि हम इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, वो जान जाते हैं। फिर वो आ करके घर में, बवाल तो वैसे भी होता था, ऐसा नहीं है, बात बात को लेके, हर एक बात को लेकर के छोटी छोटी बातों का इशू बनाना, बहुत ज़्यादा मतलब घर में बवाल मचाना, ये तो उनकी आदतों में शुमार था। बट अब बताइए, जब अंगूर नहीं मिलेंगे लोमड़ी को तो फिर क्या होने वाला था, वो तो पता ही था। फिर क्या होता है, आते हैं, अब झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हम चुपचाप थोड़ी देर अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे बाप का है, तुम क्यों खेत के लिए मना की हो, तुम उनसे क्यों कही हो कि पैसा मत दीजिएगा। हम बोले कि हमारे दो बच्चे हैं और बच्चों के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं
और हमारा एक खेती ही सहारा है, आप कुछ करते नहीं हैं। और इस बार लास्ट 2 आने का बचा है, वो भी आप खेत बंधक रख रहे हैं। तो 3,000 4,000 हमको स्कूल में मिल रहा है, उससे हम क्या कर पाएंगे? बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। और जो भी घर का है, बाहर से तो आप कमा नहीं रहे हैं, कुछ मेहनत कर नहीं रहे हैं, और जो घर का है वो चीज़ें भी आप, अब तो बहुत हो गया, अब हद हो गई, अब बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। उसके बाद वो फिर कहते हैं हम तुमसे तलाक लेंगे। हम कहते हैं आपके अकेले एक व्यक्ति के तलाक कहने से तलाक नहीं होता है, जब तक दोनों राजी ना हो। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तलाक नहीं होगा। फिर इस बात पे जब हम भी एकदम स्ट्रेटली बोलते हैं, मतलब एकदम तेज आवाज़ में बोलते हैं, इस बार हम किसी भी हालत में मानने वाले नहीं थे, किसी भी हालत में हम बंधक रखने नहीं देने वाले थे, चाहे कुछ भी हो जाते। हम ठान लिए थे कि हम नहीं रखने देंगे तो नहीं रखने देंगे। फिर वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम रखेंगे। हमारे और उनके बीच घमासान युद्ध होता है। उसके बाद वो हमको मारना स्टार्ट करते हैं। जब वो हमको मारना स्टार्ट करते हैं, फिर हम भाग के जिस कंडीशन में रहते हैं उसी कंडीशन में हम भाग के बाहर जाते हैं। और बड़े भैया यहीं बगल में हैं हमारे, मतलब बड़े भसुर जी, उनके वहाँ जाते हैं। उनके वहाँ कई लोग इकट्ठा होते हैं और हम उन लोगों से यही कहते हैं कि बताइए, ये तो एकदम गलत है कि ये अब जो लास्ट बचा हुआ है वो भी खेत बंधक रखने जा रहे हैं, तो बताइए हम क्या करेंगे? हमारे ऐसा तो नहीं है कि हम भाग के आए हैं, हम शादी करके आए हैं। जैसे इनका यहाँ पे अधिकार है, ये अपने मन से जो चाहे आज तक करते आए, लेकिन इस बार हम किसी भी हाल में नहीं करने देंगे। इतना कुछ हुआ, थाना हुआ, पुलिस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये किए। तो उस बार हिम्मत नहीं बना पाए थे हम, लेकिन इस बार तो हम बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं रखने देंगे। फिर ये वहाँ भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और हमको, जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो हमको ढकेल के उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह पटकते हैं ना कि हम गिरते हैं ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे सर मेरा इस तरह से गिरते हैं। और गिरते हैं धड़ाम से। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो हिम्मत आती है, इतनी मतलब हम तुरंत, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और अब फ्रेंड्स फिर ये हमको एक बार तो ढकेलते ही हैं, फिर हमको दोबारा वही काम करते हैं। और फिर हम उठते हैं। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत, वो ताकत मेरे अंदर आई थी लड़ पाने की। और फिर हम उठते हैं। फिर हमको वो उसी कंडीशन में ऐसे ही ढकेलते हैं। और फिर मतलब यही चलता रहता है लगातार। उसके बाद जब तीसरी चौथी बार हमको वो ढकेलते हैं तो हम एकदम, मतलब मेरा होश गायब, हम वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। मेरे बच्चे लेकर के मुझे आते हैं और छवि बेड पे लिटाती है। उसके बाद सब, मतलब मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मेरे दोनों बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं और बोलते हैं कि मम्मा मम्मा मम्मा, आवाज़ लगाते हैं। और कोई मेरे किनारे नहीं आता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपने अपने घर जाते हैं और हम अंदर होते हैं। और मेरे दोनों बच्चे चिल्लाते हैं, मम्मा मम्मा करते हैं, हमको होश नहीं आता है। मेरे ससुर जी आते हैं, मेरे ससुर जी भी आते हैं और बोलते हैं, कि रूबी रूबी रूबी। हम एकदम बेहोश थे, हम कुछ नहीं आवाज़ निकालते हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं था। बाद में छवि सारी बातें हमको बताई कि ऐसी ऐसी बात थी और आप एकदम बेहोश हो गई थी। और बाबा भी आए थे और कोई नहीं आया था, लेकिन बाबा आए थे, आपको बुला रहे थे, आप उस वक्त नहीं बोल पा रही थी। जब हम छवि से पूछने लगे कि क्यों वहाँ फ़ोन की, कैसा ऐसा, मतलब आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी आप लोगों को पता चलने वाला है कि क्या हुआ था उस समय। तो फ्रेंड्स, छवि एकदम परेशान हो जाती है। और छवि क्या करती है, छवि जब 3 बार 4 बार कई बार हमको बुलाती है तो वो नहीं, हम बोलते हैं तो वो डर जाती है। और डर के मेरे भाई के पास, मतलब कि अपने मामा के पास वो फ़ोन करती है और बोलती है, मामा, और ऐसी ऐसी बात है, मम्मा बेहोश हो गई हैं और
तो वो कहता है कि क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गई। तो बोलती है कि मामा, और खेत बंधक रखने फिर रख रहे थे, इस बार लास्ट बार है, और खेत बंधक रख रहे थे। तो मम्मा मना कर रही थी कि पापा अब इस बार अगर जो बच्चा है वो भी आप रख देंगे तो हम अपने बच्चों को लेके क्या करेंगे, बच्चे खाने के मोहताज हो जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, हम इस बार आपको नहीं रखने देंगे। मम्मा एकदम जिद पे आ गई थी। तो पापा पटक पटक के मम्मा को पटक पटक के मारने लगे हैं और उठा उठा के पटक दिए हैं। तो इस कारण बस मम्मा बेहोश हो गई हैं और मम्मा की स्थिति बहुत ही ख़राब है। अब मेरे भाई वहाँ से क्या करते हैं, भाई जब कोई भी भाई सुनेगा, नॉर्मल सी सिंपल सी बात है कि बहन को सुनेगा इस कंडीशन, छवि रोती हुई फ़ोन पे वो नॉन स्टॉप रोती जाती है, और ये सब बातें जो भी घटनाएं घटित हुई थी उस वक्त, ये सारी बातें वो रोते रोते अपने मामा को बताती। कोई भी लड़की रहेगी जब उसके माँ की ये स्थिति रहेगी, देखिए देखने वाले चाहे उसको नखड़ा कहें और चाहे उसका जो भी नाम दें, लेकिन वो तो मेरी बेटी थी। और जब मुझे इतने मतलब दर्द में देख रही थी तो उसको तो ऑटोमेटिक दुख, बहुत बड़ा दुख उसके सामने था, और उसके दिमाग में नहीं कुछ आया तो वो फ़ोन की। और वहाँ पे अब मेरा भाई परेशान, मेरे भाई को कुछ नहीं सूझा। वो जान रहा था कि यहाँ आने पे डायरेक्ट जब भी वो आता था, जब भी ऐसी कुछ बातें होती थी तो बस इनका नाटक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनका वही शुरू हो जाता था। और वो लोग, मेरी भी कुछ कमियां थीं, मैं भी बस वो लोग लेने आते थे, मैं जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, और इस चक्कर में क्या होता था कि सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता था। अब फ्रेंड्स, मेरे भाई क्या करते हैं, वहाँ से वो डायरेक्ट मेरे घर पे नहीं आते हैं, और वो थाने पे फ़ोन कर देते हैं। थाने पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ से तत्काल आधे घंटे बीतते बीतते वहाँ से पुलिस आ जाती है, और पुलिस आती है तो इनको इनको उठा करके पुलिस ले जाती है। ये जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। इनको तो कुछ पता नहीं था कि छवि फ़ोन कर दी और हम ये किए हैं, छवि फ़ोन कर दी, और ऐसा वहीं वहीं से डायरेक्ट, इस बार कुछ भी नहीं हुआ, ना तो वो आए ना गए, वहीं से डायरेक्ट भेजे और पुलिस आ गई। और इनको, ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती बैठाए वो लोग, और बैठा करके इनको लेके यहाँ से चले गए। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ मेरे भाई आते हैं, मेरे भाई घर पे आते हैं, और घर पे आके मुझे देखते हैं। मेरी स्थिति उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ये जो सर में कोई नस था वहीं पे चोट लगा था। उसके बाद आते हैं, मुझे गाड़ी में, उनके फ्रेंड्स रहते हैं मेरे भाई के, और वो रहते हैं, वो लोग दोनों लोग पकड़ के हमको गाड़ी में बिठाते हैं, बच्चों को लेते हैं, हम तीनों को लेकर के सबसे पहले वो लोग बनकटी हॉस्पिटल जाते हैं। बनकटी हॉस्पिटल हम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद हमको होश आता है। इस समय अब तक 2 घंटे तक हम बेसुध पड़े हुए थे, हमको कोई होश नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि बोलते हैं कि अब थाने चलना है। फिर हम तीनों लोग थाने जाते हैं। मेरे भाई के दोस्त और मेरे भाई, इस समय मैं अपने, बस ये जान लीजिए, जब भी वो यादें जब याद आती है ना, तो चाह करके भी मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति होती है मेरी। उसके बाद फ्रेंड्स, मतलब कोई भी होता ना, पता नहीं क्यों कैसे, मैं इतना कुछ, क्या कारण है, अब से कोई कारण है कि क्या है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर मेरी जगह पे कोई भी औरत होती तो नहीं बचती, वो बिल्कुल भी नहीं बचती। मेरे साथ पता नहीं क्या, कितना क्या सुख लिखा है, क्या दुख लिखा है कि मैं इतना कुछ झेलती आई, और झेलने के बाद भी मैं, सबसे बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि मैं जिंदा हूँ, आज भी मैं जी रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग तीनों लोग थाने पहुँचते हैं। थाने पहुँचने के बाद क्या होता है कि वहाँ बच्चों से पूछा जाता है कि क्या क्या बातें हुई थी। छवि मेरी अब इतना उसके अंदर, मतलब जो भी हुआ था सब कुछ वो बताती है। बाबू भी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, खेत बंधक रख रहे थे और रखने के लिए मम्मा बोली हैं कि नहीं रखने देंगे, तो बोले हैं कि हम तुमसे तलाक लेंगे। मम्मा बोली कि हाँ, तलाक अकेले आपके लेने से नहीं होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब दोनों की रजामंदी होती है तभी तलाक होता है। और इसी बात पे मम्मा को उठा उठा के पटक रहे थे, मम्मा उठ रही थी और फिर पटक रहे थे, तो ऐसे ऐसे करते करते मम्मा को चोट लगा और मम्मा बेहोश हो गई। और यही यही बात है सर।
सब कुछ बताते हैं, सब कुछ वहाँ पे थाने पे नोट होता है। फिर इस बार क्या होता है कि इनको महाराजगंज भेज दिया जाता है। ये वहाँ 10 दिन 15 दिन रहते हैं और अंदर ही अंदर कौन जाता है कौन छुड़ाता है क्या होता है, इस बार हम सुलहनामा नहीं करते हैं। और अंदर ही अंदर क्या होता है, 10 दिन 15 दिन ये जेल में रहते हैं। उसके बाद बस आखिर कुछ तो हुआ ही होगा, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं हुआ था ऐसा। अब इस बीच मेरे ससुर से मेरी बात हुई। हम अपने ससुर से हिम्मत करके बोले कि पापा देखिए, आज आप जीवित हैं, वो खेत बंधक रख रहे हैं। इतनी हिम्मत कर पाए हम। लेकिन कल को भगवान न करे, मरना सबको है, अमर हो गए पापा, कोई नहीं आया है। और आप मेरी बातों को समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम सोचते क्या हैं। बहुत रिलैक्स होके पापा से हम बात करते हैं, और पापा भी मेरे बहुत सीधे साधे थे और समझते थे कहीं ना कहीं बातों को। फिर हम कहते हैं पापा देखिए, और सत्यम के नाम आप जो भी इनके हिस्से की प्रॉपर्टी है वो आपके मरने के बाद इनके नाम हो जाएगा। तो ये अभी तक बंधक रख रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, इसके बाद जब इनके नाम हो जाएगा तो ये बेचना स्टार्ट करेंगे पापा, और ये नहीं मानेंगे, एक धूल भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि आप सत्यम के नाम प्रॉपर्टी कर दीजिए। वो बोलते हैं कि ठीक है, और मेरे पास मतलब पैसा नहीं है, तुम जो लिखवाई होता है, लिखाई मतलब रजिस्ट्री का जो भी पैसा लगता है वो तुम व्यवस्था कर लो। तो हम क्या करना है, जाके वहाँ पे दस्तखत कर देंगे। अब बताइए 50,000 1 लाख रुपए लगता तो हम उसकी व्यवस्था कहाँ से कर पाते। लेकिन चलो, इतना बोले तो अब इस बात का इतना इशू बनाया जाता है। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रॉब्लम से कोई मतलब किसी को नहीं था, लेकिन इस बात का इतना इशू क्रिएट होता है कि मतलब मेरी भागने वाली स्थिति थी कि इनके नाम, हम तो ये नहीं बोले थे कि हम मेरे नाम कर दीजिए प्रॉपर्टी, उनका बच्चा था, उनका वारिस है, उनका वंश है, तो उसकी नाम हम ये सोचते थे कि ये जो है, जो भी चीज़ें हैं, शादी है और बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं, तो इसका हक है, इसका अधिकार है, इसलिए हम पापा से ऐसी बात बोले। लेकिन यहाँ पे कई तरह के लोग और कई तरह की बातें होने लगी, और जब वो बातें हम सुनने लगे ना कि अरे अभी ऐसा हो जाए, और ऐसा नहीं है कि हम अपने नाम बोले थे, हम क्यों भाई, क्यों अपने नाम बोलेंगे, हमको प्रॉपर्टी का कोई भी लालच नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं, कुछ बचा भी नहीं है, एक धूल नहीं बचा है खेत में से। लेकिन फिर भी अब हम ये ठान लिए हैं कि हमको अपने मेहनत पे, अपने पे जो भी करना है, हम जो भी कर सकते हैं हर एंगल से सब कुछ, हाँ गलत काम छोड़ करके सब कुछ करेंगे जो मेरे और मेरे बच्चों के हित में होगा। और ये जो इनका धन है, इन्हीं को मुबारक हो। अब बहुत लड़ाई ले लिए, अब जीना है मुझे, वो मार फिर से नहीं खाना है, और फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। चाहे ये बेचे, चाहे इनका धन है, ये जो मन सो करे। मेरे सत्यम के भाग्य में जो होगा वो बचेगा। तुम यहाँ खड़े क्यों हो, आ जाओ यहीं पे, नहीं तो चले जाओ। नज़र मेरी उधर जा रही है बार बार, या कहीं पे खड़े होकर के सुन रहा है सारी बातें। तो फिर जो मेरे बेटे के भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और कहा गया है ना कि भाग्य में रहेगा तो भाग के आएगा, नहीं रहेगा तो हाथ से चला जाएगा। तो अब तो ये सोच लिए हैं कि कर बहियाँ बल आपनी, छोड़ पर आई आस। लेकिन उस समय बातें बहुत बहुत कुछ होने लगी कि ऐसे ये इनका मकसद कुछ और है, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स। तो और आगे, इसके आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपनी रंजना बहन को। तो और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथ और सहयोग बनाए रखिए।